कि what is norm of a vector. Norm is actually a general term for length of vector, कि किसी वेक्टर का लेंथ क्या होगा. अब रिमेंबर, अगर हमारा वेक्टर कम्प्लेक्स भी है, लेट सपोज वी हैव दिस वेक्टर a1 e1 a2 e2 टेल an en, अगर ये मेरा कम्प्लेक्स वेक्टर है, कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस से का मेंबर है और ये जनरल कम्प्लेक्स वेक्टर है, तो अगर मैं इसका नॉर्म फाइंड करूं या इसका मैं लेंथ फाइंड करूं, तो इस रिमेंबर कि इसका लेंथ एक रियल नंबर आना चाहिए, इसका रियल नंबर आना लाजमी है, क्योंकि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी कम्प्लेक्स, इट हैज़ टू बी रियल. सो यू विल सी कि कैसे ये रियल आएगा. सो अब मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्म फाइंड करूं, तो नॉर्म का हमारा नोटेशन ये था, डबल बार्स. इससे पहले आपने थ्री डायमेंशनल वेक्टर जब पढ़े थे, तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स में आपका जो नोटेशन था नॉर्म का या मैग्नीट्यूड का, वो ये था, नॉर्म आर मैग्नीट्यूड वन इन द सेम थिंग. लेकिन नॉर्म का नोटेशन ये डबल बार वाला होगा, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दिस प्रीवियस रिजल्ट. अब दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए, और इनर प्रोडक्ट हमने पहले अभी देख लिया. अब ये जो पहला वेक्टर है ये कहां से आएगा, दिस शुड कम फ्रॉम dual space, and this first will come from the original space, the space itself. जो ओरिजिनल स्पेस है ये इधर से आएगा. अब नॉर्म इफ आई डू दिस, तो पहले ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, पहला जो है उसको मैं क्या करूंगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज, और फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. सो दिस विल बी, पहला ये होगा कि a1 a2 स्टेरिक टेल an स्टेरिक. देन जो ओरिजिनल वेक्टर है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम, और उसके ऊपर कोई स्टेरिक नहीं होगा टिल an. तो आपका जो नॉर्म बनेगा, नॉर्म विल टर्न आउट टू बी a1 स्टार, बल्कि नॉर्म का स्क्वायर, इस चीज को हम कहते हैं नॉर्म का, अभी जो हम चीज हमने लिखा हुआ है ये नॉर्म का स्क्वायर है. आखिर में जब इससे नॉर्म बनेगा तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा. सो हियर इज अ 2, यू विल सी ये आ जाएगा a1, दिस इज a2 with a star, sorry this is a2 without star. Let me erase this. So this is a2 and this is an steric into an. अब इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि दिस इज नॉर्म इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख लूं, दिस इज नॉर्म स्क्वायर, दिस इज ए आई स्टेरिक इनटू ए, एन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. और अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं, सो आई विल गेट द फाइनल रिजल्ट फॉर नॉर्म. सो नॉर्म का जो फार्मूला होगा, I is equal to 1 till n, this is ai star with ai, and this will now become a square root. So this is the final result for the norm of a vector field. सर ये मैग्नीट्यूड है आपके वेक्टर का. जी सर जी जी. सर इसको हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि नहीं, नो, क्वांटम इस मैकेनिक्स में चीज हमने को आप प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन. नहीं कह सकते एग्जैक्टली. ये जो है जब आप इसको फिजिकल स्टेट, आप कोई फिजिकल स्टेट लोगे, और उसी फिजिकल स्टेट में जब आप जो कोफिशिएंट होंगे आपके, उस कोफिशिएंट को, हाँ, काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हैं. बट पहले आपको अपना ये जो वेक्टर है इसको कहना पड़ेगा कि ये आपका कोई फिजिकल सिस्टम है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो तब जब आप ये चीज़ फाइंड करते हैं नॉर्म, तो ये आपके उसके ये टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट कराता है. अगर ये नॉर्म 1 के बराबर आता है उस क्वांटम मैकेनिक्स के केस में, सो अगर अगर ये नॉर्म 1 के बराबर आता है, तो वी से कि हमारा जो स्टेट है दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड स्टेट. तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम इसमें से, अगर ये कोई क्वांटम स्टेट हो ये वाला, ये, और लेट्स सपोज दिस इज सम साई, ठीक है, और ये कुछ फिर फंक्शंस हों फाई 1 फाई 2 और फाई n, ये बेसिस हैं, ये फाइज जो हैं, और ये फंक्शन है, और फिर आपके ये जो नंबर्स हैं, अगर आप ये चीज़ फाइंड करते हो a इंटू ए स्टार, तो दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेट. सिमिलरली अगर आप इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे,
A2 star with Yes, A, sir. then you will get probability of in the phi 2 state. Similarly, an star into an, that will give you probability of the phi n state. That. तो ये उससे आप लिंक कर सकते हैं. Yes, you are right in that case. लेकिन ये टोटल जो चीज़ है, this norm is not the probability. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके नॉर्म का जनरल फार्मूला आ गया, दिस रिजल्ट. देन थर्ड डेफिनेशन जो है, दैट्स एक्चुअली ऑर्थोगोनैलिटी, एंड दिस इज सिंपल. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो ये ऑर्थोगोनल कब होंगे? इफ इसका डॉट प्रोडक्ट 0. if a dot b is equal to 0, then I will say कि a b क्या है? a and b are ऑर्थोगोनल. ये आपस में ऑर्थोगोनल है. इट मीन कि इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 0. या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ ए, नो projection of A on B. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. ए का बी के ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं है. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. सो लेट्स, तो जनरली अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं, तो इन डॉट प्रोडक्ट का कंपैक्ट फॉर्म क्या होगा? हमने ऊपर वाले में लिख लिया, ऊपर का जो रिजल्ट है उसमें हमने लिख लिया Summation summation ai, A steric yes good, a steric bi and from into I is equal to 1 to n. अगर ये चीज मेरे पास 0 के बराबर आ जाती है, ये वाली, अगर दो ये वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल मैं है। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लेना शुरू कर दूं और कंपोनेंट बाय कंपोनेंट में उसको मल्टीप्लाई करके ये चीज कैलकुलेट कर लूं, ये वाली, एंड आई गेट 0, इससे अगर मुझे 0 मिलता है, देन आई विल से के then this will imply कि A is orthogonal to B. B. तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है कि अगर इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए A से, आप इसको मैं हर एक नोटेशन के अंदर आपको लिखवा के दे देता हूँ. ये या ये इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, या ये तीन नोटेशंस हैं. अगर ये या ये दो वेक्टर्स हैं या दो फंक्शंस भी हो सकते हैं, वी विल डू दैट लेटर. तो अगर ये 0 के बराबर आ जाते हैं, तो देन वी से कि ये जो आपके पास दो वेक्टर्स या दो फंक्शन है, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड देयर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑन द अदर. सो दिस इज अबाउट these three definition for the complex space. So now let's do a quick problem के एक specific problem कर लेते हैं. This will, I hope this will clear the idea. So for this purpose let me take some vectors. मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं और in this case I have 3 vectors और ये 3 vectors जो हैं they belong to C4. ये complex 4 वेक्टर हैं. तो पहला वेक्टर उसमें से ये है component and the fourth component, और this is my second vector. ये इसके एंट्रीज हैं. Remember this is an order quadruple, 4 एंट्रीज हैं because this is a 4 dimensional. और जो एंट्रीज है ये अब जनरल एंट्रीज है, कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं. और फिर ये मेरा तीसरा वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, ये उसकी सेकंड एंट्री है, देन थर्ड एंट्री इज अ रियल 1 और में आयोटा -2. तो ये 3 वेक्टर्स हैं. अब ये आपको गिवन है. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड के व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी फाइंड करो. सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि find the norm of A, then find the norm of B, and fourth find B dot C. ये 4 चीजें एक्चुअली ये आपको फाइंड करनी है. so let's do them very quickly. अपने वेक्टर्स नोट कर ले. so solution part first, A डॉट बी अगर मैं करता हूं तो ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू A multiplied by B. Sorry, not in this form, just simply B. So it mean कि मुझे क्या करना होगा,
मुझे ये करना होगा कि ये वेक्टर पहला जो वेक्टर है ट्रांसपोज इसको मैं ट्रांसपोज कर लूँगा, तो ये होगा A1 steric, A2 steric, A3 steric and A4 steric. You can find this solution in the lecture notes, but उसमें मैंने दूसरे तरीके से किया हुआ है. Now I'm doing it in the matrices form. This is useful. अगर आपको ये matrices वाला तरीका नहीं पसंद, so you can read the lecture notes जिसमें कि ये अलग तरीके से हुआ है. We are in the 4 dimensions. So अब देखें, this is my this is A1 component, this is A2, this is A3 and this is A4. तो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में मुझे इन चारों क्वांटिटीज का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा. तो अगर A3i है तो A स्टार क्या होगा, -3i. गुड. हाँ, और अगर ये आपके पास A2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस आयोटा. गुड. और अगर ये आपके पास 2 ये वाला minus 3 iota, ये जो है 2 + 3 आयोटा है, तो इसका स्टार क्या हो जाएगा, 2 minus 3 iota, 2 - 3 आयोटा. और अगर ये 1 प्लस ये वाला जो टर्म है, अगर ये 1 1 + 2 आयोटा है 2 iota, तो ये हो जाएगा 1 - 2 2 आयोटा. देन जो मेरा दूसरा वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट है वो ये है, दिस इज B1, दिस इज minus B2, 1, दिस इज B3 और ये आखिरी वाला जो है दिस इज B4. तो ये एज इट इज आएंगे, उसका मुझे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं लेना. सो 1 + 2 आयोटा, 3 minus iota, 3 - iota and iota, iota. Just wait a little, let me drag this to the other side. So let me move the page a little upward so that you can clearly see it. What is the last component? The last component is iota. ठीक है. So iota will come as it is. Now you multiply these two matrices. इनका multiplication simple है. Let me just tell you कि ये component इसके साथ multiply हो जाएगा. तो इससे क्या बनेगा, plus 3 iota, जी, plus 3 iota, +3 आयोटा प्लस 3 आयोटा. और ये जो है this will be multiplied with this. Similarly ये जो है this will be multiplied with this and ये जो है this will be multiplied with this. When you do all this multiplication, so let me write the answer. जो final answer आएगा, that is 4 - 4 iota. You do this by your own. This is, I'm not going to spend too much on this. ये आप एक पेन और पेज लेके इसको वेरीफाई कर लें. So this is A dot B. A dot B. That's the final result. And this is a complex number. Now I have to mention a very important result here. और वो ये है कि थोड़ा सा आप एक होमवर्क के तौर पे ये ज़रा चेक कर ले, आप ज़रा B.A फाइंड कर ले इन्हीं वेक्टर्स के लिए. ठीक है, ये फाइंड कर ले. देन यू विल सी के A dot B, जी, what आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा. A dot B is not equal to B dot A. Complex vectors अगर आपके पास हो, so then dot product is not commutative. This is a very important result. तो you will see कि इसका जो आंसर आएगा, B dot A का जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा. B dot A will be equal to, when you do this, so you will get 4 plus 4 iota. ये B dot A का आंसर आएगा. और A dot B का आंसर ये है 4 minus 4 iota. So this mean कि A dot B is not equal to B dot A, but A dot B is equal to minus B dot A, not minus. Complex conjugate. This is, so dot product is in general not commutative.
डॉट प्रोडक्ट जो है दैट्स नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद वेरीफाई कर लें। देन आफ्टर दिस यू हैव टू फाइंड द नॉर्म। जो सेकंड है उसमें आपको नॉर्म फाइंड करना है। हाउ मच टाइम डू वी हैव इन दिस मीटिंग? कैन एनीबॉडी क्विकली टेल मी? सर हमें पता नहीं लगता है ऐसा। सर टाइम तो 12:06 है अभी। This meeting will end after 40 11:40 minutes. So it started at 11:50. 11 यस सर 11:48 आई थिंक। तो 11:50 पे स्टार्ट हुआ था। So when will this end? I have to go very quick then कि ये ख़त्म हो जाए। हाँ, so इसका नाम मैंने फाइंड करना है। So नाम इसका कैसे आएगा? A1 star, स्टेरिक A2 star, V2 स्टार A3 star and A4 star, B4 स्टार and then I have to write A1 A2 as it is given in the original. Sorry, this is 2 3 and this is 4. Now अब एग्जैक्टली वही चीज़ आपने करनी है जो आपने ए डॉट बी में ऊपर एंट्रीज पुट की है। आप आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, यहाँ पर आप एंट्रीज पुट कर ले जो आपको गिवन है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप एंट्रीज पुट कर ले, मल्टीप्लाई दीज, ये जो है यहाँ पर जो आप पुट करोगे दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, और जो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, और जो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे ऊपर से दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, एंड फाइनली जो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे एट द फोर्थ प्लेस इट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। जब आप ये सब कुछ करोगे एंड देन यू सम ऑल दिस, सो यू विल गेट के नॉर्म ऑफ द वेक्टर जो होगा, नॉर्म की जो वैल्यू होगी दैट विल बी equal to, the norm for this case will be equal to, I'm just going to write the final answer, you can see this in the lecture notes. So 29 स्क्वायर रूट इसका रिजल्ट आएगा। बट अगेन लेट मी टेल यू कि वहाँ पर ये मैंने इस तरीके से नहीं किया हुआ है, मैट्रिसेस के से नहीं किया है, तो वहाँ पर मैंने दूसरे तरीके से किया था और यहाँ पर मैंने मैट्रिसेस से कर लिया है। इनफैक्ट मैंने पूरा नहीं किया बट जस्ट आई टोल्ड यू द बेसिक आइडिया कि करना क्या है। सो इससे आपको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ वेक्टर ए। देन थर्ड जो है, टू गेट द नॉर्म ऑफ बी एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। कैन एनीवन टेल कि क्या होगा? This will be b dot b, so this will be b dagger b। तो क्या मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा? B1 स्टेरिक ग्रेट, B2 स्टेरिक b2 स्टेरिक, हाँ, B3 स्टेरिक b3 स्टेरिक B4 एंड स्टेरिक b4 स्टेरिक। B4 स्टेरिक यहाँ पर ये कॉलम फॉर्म में एज इट इज आएगा, कॉलम b1 B1 B2 b2 B3 B4 b3 और b4, और ये एंट्रीज आपको गिवन है। B4 आपको इनफैक्ट ये वाली एंट्रीज गिवन है, ये चार आपको गिवन है, लेकिन जब ये चार आपको गिवन है तो इससे आप कम्प्लेक्स कंजुगेट आराम से बना सकते हैं। जस्ट स्टेरिक ले ले, अगर यहाँ पर ये कोई 1 + 2 आयोटा है लेट्स सपोज इस केस में, तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। अकॉर्डिंगली आप इसके कम्प्लेक्स, और फिर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ले। सो इस केस में जो आपको आंसर मिलेगा, मैं आपको आंसर लिख लेता हूँ, यू वेरीफाई दिस इज 17 अंडर द रूट, एंड फाइनली सर ये जी सर बी का जो आपने बी फाइंड किया है सर, ये अंडर रूट जब हम लेंगे तो बी डॉट बी जब हो ई स्क्वायर नहीं आएगा? जी, ये b डॉट बी ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर यहाँ से b डॉट बी स्क्वायर आएगा ना, तो स्क्वायर खत्म कर, फिर आपने यस कर सर, लिया ना, तो ये आपने वहाँ आपका पर इस तरह स्क्वायर है, नहीं लिखा। ये मैंने लिखा नहीं है, आई एम यस सॉरी, सर यही शायद मैंने था। ऊपर भी नहीं लिखा हो, तो आप यहाँ पर भी मैंने नहीं यस सर लिखा। थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग दिस आउट, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और बिल्कुल, सो थैंक यू। हाँ, लास्ट जो पार्ट है प्रॉब्लम का वो क्या है? यू हैव टू फाइंड b डॉट सी, आपको b डॉट सी करना है। सो थर्ड पार्ट जो है प्रॉब्लम का, फाइंड b डॉट सी। अब b डॉट सी किसके बराबर होगा? b डैगर बी डेगर मल्टीप्लाइड बाय सी। c। तो इसका मैं जस्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लूँ कि दिस विल बिकम, हाँ, B1 स्टेरिक अमानुल्लाह जी बताओ मुझे।
B2 steric, B2 steric B3 steric, and B4 क्योंकि steric हमारा 4 वेक्टर है ना, 4 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। and C क्या है? कॉलम में लिखेंगे C1 C2 C1 C2 C3 इसकी एंट्रीज जो C4 हैं वो डायरेक्ट पुट होंगी। C की एंट्रीज जिस तरह गिवन है वो डायरेक्टली पुट होगी, और B की जो एंट्रीज है वो डायरेक्ट पुट नहीं होगी, बल्कि हम पहले उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, क्योंकि ये इस इनर प्रोडक्ट में पहले लिखा हुआ है, और जो वेक्टर पहले लिखा होता है दैट कम्स फ्रॉम डुअल स्पेस, एंड जो दूसरा लिखा होता है space दैट कम फ्रॉम द एक्चुअल वेक्टर स्पेस। एक जो एक्चुअल आपको गिवन वेक्टर है आपने एज इट इज लेने हैं, लेकिन जो पहला इनर प्रोडक्ट के अंदर होता है यू हैव टू टेक ट्रांसपोज और उसका फिर कंजुगेट लेना होगा, complex conjugate. So this was the problem. So ये हमारा डिस्कशन था फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस। नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा अकॉर्डिंग टू माय रोड मैप जो मेरा दूसरा डिस्कशन है, वो मैंने यही चीज़ें लिखनी है नॉर्म, बल्कि नॉर्म से पहले इनर प्रोडक्ट, नॉर्म एंड ऑर्थोगोनैलिटी, ये तीनों चीज़ें मैंने लिखनी है फॉर फंक्शन स्पेसेस। अमान, कैन यू टेल मी, मेरी आवाज़ आ रही है अमानुल्लाह? यस सर। ओके, जी सर सो जी सर यस सर। सर अमानुल्लाह तो नहीं है सर। सो फंक्शन स्पेसेस के लिए ये डेफिनेशन अल- कैसे मॉडिफाई होंगे? सपोज हमारे पास पहले वेक्टर्स थे, नाउ लेट्स सपोज वी हैव फंक्शंस। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है साई ऑफ एक्स, और ये इस तरह से है c1 phi1, और ये फंक्शन ऑफ x है c2 phi2, दिस इज phi फंक्शन 2 ऑफ x, प्लस Cn phi c3 n phi3 ऑफ x, टेल cn phi phi n ऑफ n x। ये मेरे पास, हाँ, अब यहाँ पर ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये वाली ये दीज आर बेसिस, ये बेसिस हैं, और ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर जो सी एन्स हैं, दीज आर इन जनरल क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। और ये फाई एन जो है क्या है, फाई एन इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये बहुत ज़रूरी है। ऑर्थोनॉर्मल जो फाई एन हमारे पास है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब क्या है? उसका अगर ये मैग्नीट्यूड बेसिस, 1 है अगर और ये आपस ऑर्थोनॉर्मल में बेसिस है, परपेंडिकुलर है सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मैथमेटिकली मतलब ये होगा कि अगर मैं ये चीज़ ले लूँ, ये इनर प्रोडक्ट ले लूँ, फाई एम फाई एन, दिस विल बी इक्वल टू क्रॉनिकर डेल्टा, करस्पॉन्डिंग ठीक है। दीज आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अब इस केस में अगर ये मेरा एक फंक्शन है साई, ये अगर एक फंक्शन साई है और मेरे पास दूसरा फंक्शन है, लेट्स सपोज वो भी उसी बेसिस के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो इस तरह से है। पहला फंक्शन मेरा ये है, लेट मी शो दैट टू यू कि पहला फंक्शन मेरा है साई, ये वाला, और दूसरा मैं ले रहा हूँ लेट्स से काई ऑफ एक्स। वो ऐसा है कि ये c1 c2 के साथ मैंने लिया है, लेट्स सपोज मैं उसको किसी दूसरे उसके साथ लेता हूँ, लेट्स सपोज ये नंबर मैं लिख लेता हूँ k1 phi1 of x प्लस k2 phi2 of x टिल kn phi n of x। अगेन यहाँ पर जो kns हैं, these are complex numbers, ये complex numbers हैं, और ये जो हैं, ये phi1 x phi2 x और phi3 x, these are called, these are the bases in this case, बेसिस और ये वही बेसिस हैं। दोनों फंक्शन आपके सेम बेसिस में थे। पहले हमारे वेक्टर्स के लिए ये चीज़ें e1 e2 टिल en थी, अब फंक्शन स्पेसेस के अंदर ये चीज़ें फंक्शंस हैं एक्चुअली, और ये डिस्क्रीट फंक्शन है। देखें, दे आर कमिंग विद इंडेक्स, ये phi1 है, ये phi2 है, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है
with of some real variable x। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये वेरिएबल itself रियल होना चाहिए, और फंक्शन कम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है ये वाले, या फंक्शन, ये फंक्शन कम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर ये वाले जो जो हैं दे कैन बी कम्प्लेक्स। हाँ, और ये तो डेफिनेटली कम्प्लेक्स हैं ये सी। तो अब इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, साई एक्स डॉट काई एक्स क्या होगा, या इस चीज़ वो को मैं ऐसे डिराक भी लिख नोटेशन सकता में हूँ। लिखेंगे। डिराक में अगर ना भी लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। यस सर। ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू माय जनरल, ए डॉट बी का फार्मूला जनरलाइज करना पड़ेगा आपको। ए डॉट बी यस में सर, क्या था, ए साई एक्स का सर ए साई एक्स का एक मिनट, डे एक कर लेंगे। एक मिनट, हाँ, ये आपका आ जाएगा यहाँ से, ये क्या था, वेक्टर्स अगर ये थे, सो दिस वाज ए आई स्टेरिक बी आई। इनटू बी आई। अब मैं अगर ये फंक्शंस है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शंस के लिए ये जो चीज़ है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आप ऐसे देख लेना, ए बी के साथ आप इसको देख ले, अगर ये ए है और ये बी है, तो जो पहला फंक्शन है जो यहाँ पर आएगा, मैं देखिए ये रिजल्ट में यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को जनरलाइज कर रहा हूँ फंक्शंस के लिए। तो फंक्शंस के लिए ये समेशन चला जाएगा इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। जो पहला फंक्शन है वो साई ऑफ एक्स है, लेकिन साई ऑफ एक्स दिस इज कमिंग फ्रॉम डुअल स्पेस, और दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्चुअल स्पेस। रियल स्पेस। तो ये साई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मैं क्या लिख स्टार लूंगा, आप है। इसके ऊपर स्टार आ जाएगा, Direct. और ये जो है दिस विल कम एज इट इज, और फिर इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। तो ये मेरा क्या है, दिस इज साई काई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली नॉर्म का डेफिनेशन, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सो आई हैव टू क्विकली डू दिस। नॉर्म का डेफिनेशन क्या होगा, अगर मेरे पास ये वेक्टर है, अमानुल्लाह यस सर, कैन यू हेयर मी, हाँ, तो अगर मेरे पास ये Yes, वेक्टर sir. है साई ऑफ एक्स, c1 phi1 of x, Phi 1 c2 C2 phi by 2 2 of of x, x up to tel Cn pi n of x. cn phi n of x। Pi n of तो इसका अगर मैं नॉर्म फाइंड करना चाहूँ, ये तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके साथ आप अब इसको square. देख लें, सर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। इसके साथ आप इसको देख लेना कि ए आई स्टेरिक और Steric ए आई, to तो ये यहाँ पर AI. सम जो है दैट विल बिकम इंटीग्रल, और तो एक दफ़ा आ जाएगा Yes, sir. साई ऑफ एक्स पहली दफ़ा इट विल कम विद Steric. स्टेरिक, Yes, sir. एंड दूसरी दफ़ा इट विल बी विदाउट स्टेरिक, एंड आई विल Real. इंटीग्रेट। Yes, और sir. अगर ये फंक्शंस डिफाइन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो मुझे उसके लिमिट भी लगाना पड़ेंगे। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी अगर ये फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड है तो वही लिमिट रखने होंगे। अगर अगर फंक्शन का डोमेन, या अगर साई एक्स का जो डोमेन है अगर वो ए बी है, तो फिर मुझे लिमिट लगाने पड़ेंगे फ्रॉम ए टू बी। A जिस up तरह to आपका B. पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है, 0 टू एल Confined state. Yes, वो sir. कन्फाइंड है एक जगह पर, तो वहां पर आप लिखते हैं साइन एन फाई एक्स बाई एल, ये पहला उसका स्टार ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन रियल है तो स्टार लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, और साइन एन फाई और एक्स दूसरा बाई वही एल लिखेंगे। और डी एक्स। तो ये यहाँ पर लिमिट 0 टू एल, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शंस हैं इस स्पेशल केस में दे आर नॉट डिफाइंड इन द होल डोमेन, दे आर ओनली डिफाइंड फ्रॉम 0 टू एल फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन आ गया उसका, और तो ये नॉर्म का डेफिनेशन आ गया। एंड फाइनली सर ये बस सर ये तो let me finish प्रोबेबिलिटी this हो गया। quickly, let me finish this quickly, then I'll answer यस your सर, यस question सर, in another meeting। so orthogonality क्या होगी, orthogonality अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, साई एक्स जो पहले मैंने लिखे हुए हैं और फाई एक्स, एंड काई ऑफ एक्स। सॉरी Yes, sir. फाई नहीं, दिस इज एक्चुअली काई। काई ऑफ एक्स। तो अगर मैं, ये मेरे पास दोनों गिवन है जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, आप वहां से फिर से कॉपी कर ले इसको। अगर मैं ये चीज फाइंड कर लूं जो कि किसके बराबर होगा, जीरो आना चाहिए। सपोज ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, तो काई ऑफ एक्स ये पहला जो है दिस इज फ्रॉम द डुअल स्पेस, तो इसके ऊपर स्टेरिक आएगा, और जो दूसरा है दिस इज फ्रॉम द एक्चुअल स्पेस, तो इसके ऊपर स्टेरिक नहीं आएगा। जब मैं ये चीज इंटीग्रेट कर लूँ और इससे जीरो आ जाए, तो देन इट विल इम्प्लाई कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं दीज आर ऑर्थोगोनल।
orthogonal, or in other words there is no projection of one on the other, एक का दूसरे के ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं है. नाउ आई कैन कम टू योर क्वेश्चन. अब आप पूछ सकते हैं. सो नाउ ये मेरा डिस्कशन जो आज का था दैट्स काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया. मैंने क्या कर लिया, मैंने कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस डिफाइन कर लिए, देन हमने एग्जांपल कर लिया, एंड आफ्टर दैट हमने जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस में इनर प्रोडक्ट, नॉर्म और ऑर्थोगोनैलिटी का जो आइडिया था वो हमने जनरलाइज कर लिया functional spaces के अंदर. So this is the discussion of the day. If you have any question you can ask. जी अमानुल्लाह, now I can answer your question. सर यहाँ पर जो हमने फाई एक्स का जो नाम फाइंड किया था, किसका? कॉम्प्लेक्स के फाई ऑफ एक्स, नाम ऑफ फाई ऑफ जी जी फाई ऑफ एक्स. जी जी ये सर यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमने तो लिखा है सर, लेकिन जी. यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा. I'm साई sorry, ऑफ एक्स डबल बार. किसके ऊपर? सर साई ऑफ एक्स डबल बार जो हमने लिखा है सर, जी जी सर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा इस केस में यहाँ सर. पर. ये Yes, वाला, ये you are वाला. absolutely right. Yes, again I missed this ये- square. You are right, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर होगा.